हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 द नॉर्दर्न माउंटेन्स क्लास 4 एसएसटी का डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर जो 8 है वो भी डिस्कस किया। अब हम चैप्टर 3 करने जा रहे हैं इसी बुक का। तो बच्चे कह रहे थे कि मैम आप 5वां वीडियो मत बनाया करो, क्योंकि कई बार ना क्या होता है कि जो पार्ट है हम स्किप कर जाते हैं और इसलिए फिर हमें चैप्टर की समझ नहीं लगती। तो अब मैं एक ही जो ये वीडियो है ना पूरी एक ही जो ये पूरा चैप्टर मैं पूरी एक ही वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो जो वीडियो है एंड तक ज़रूर देखिए, ये लंबी हो सकती है क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंथी है ना। सो लेट अस स्टार्ट। द नॉर्थन माउंटेन्स। The northern mountains form the northern boundary of India, include the Himalayas, the Karakoram mountains and the Parvanchal और the northeastern mountain ranges। जो ये northern mountains हैं, आपको पता है ना डायरेक्शंस होती है, मैं आपको ना दिखाती हूँ, जस्ट वेट। देख रहे हैं ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है। जो ये माउंटेन्स है ना, माउंटेन रेंजेस हैं ये वाली नॉर्थन माउंटेन, तो ये क्या करते हैं नॉर्थन बाउंड्री फॉर्म करते हैं। मीन्स नॉर्थ की तरफ जो हमारा इंडिया है उन्हें दूसरे कंट्री से अलग करते हैं, बाउंड्री फॉर्म करते हैं। चाइना जैसे नेपाल, तिब्बत, इन कंट्री से अलग करते हैं नॉर्थन माउंटेन्स हमारी इंडिया को। तो ये जो माउंटेन्स है वो क्या करते हैं नॉर्थन बाउंड्री फॉर्म करते हैं। और नॉर्थन माउंटेन्स में कौन कौन से माउंटेन्स आ जाते हैं? हिमालयस, कैरोक्रम माउंटेन्स, द पूर्वांचल और द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस। पूर्वांचल को और हम कौन से माउंटेन रेंजेस कहते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस। द माउंटेन्स नॉट ओनली सर्व एज अ फिजिकल बैरियर। जो ये माउंटेन्स हैं, जो ये हिमालयस माउंटेन है, जो ये नॉर्थन माउंटेन्स है, ये सिर्फ एक फिजिकल बैरियर मीन्स कोई कुदरती जो बैरियर है, बाउंड जो कुदरती कोई रुकावट है, वैसे ही सिर्फ सर्व नहीं करते। यानी हमें पता है ना जो इस दूसरी कंट्रीज हैं उनसे जो ठंडी हवाएं आती हैं वो हमारी कंट्री तक नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि जो ये माउंटेन्स है बीच में आ जाते, एक रुकावट बन जाते। तो ये सिर्फ फिजिकल बैरियर की तरफ सर्व नहीं करती, बल्कि ये एक बहुत अहम रोल निभाती है उनके क्लाइमेट में, उन वहाँ के मौसम में। हमें पता है जहाँ पर माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर तकरीबन ठंडा ही मौसम होता है, और वहाँ के जो पीपल है, वहाँ पर जो रहने वाले लोग, उनका लाइफस्टाइल भी हमारे लाइफस्टाइल से अलग होता है। जैसे देखिए वो हम थोड़े अलग कपड़े पहनते हैं ना, क्योंकि हम जैसे यहाँ पंजाब राजस्थान के साइड पे हैं, तो लेकिन जो दूसरे होते हैं जो माउंटेन्स में रहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में माउंटेन्स, तो वहाँ पर लोग कुछ फर टाइप कपड़े पहनते हैं ताकि उन्हें ठंडी से थोड़ी सुरक्षा मिले, गर्म रहे वो। द हिमालयस आर द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस। जो ये हिमालयस हैं पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची पहाड़ी की श्रेणी में आते हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट। जो ये माउंटेन्स मैं आपको मैप की हेल्प से शो करती हूँ। यहाँ पर देखिए जो ये जो ये हिमालयस है, अब हम हिमालयस के बारे में बात कर रहे हैं। हिमालयस जम्मू कश्मीर, हमें पता है जम्मू कश्मीर कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। सो जम्मू कश्मीर जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में, वहां से लेकर अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक ये माउंटेन होते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। और अरुणाचल प्रदेश कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट। ये डायरेक्शन ईस्ट होती है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर? तो जो हिमालयस माउंटेन्स है जम्मू कश्मीर जो कि नॉर्थ में से अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट तक ये रहते हैं। कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 2500 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेते हैं? 2500 किलोमीटर, बहुत ज्यादा। द विड्थ ऑफ हिमालयन रेंजेस वेरियस फ्रॉम 150 to 400 किलोमीटर। जो ये हिमालयस है, हिमालयस रेंजेस हैं, इनकी जो चौड़ाई होती है ना, जो ये माउंटेन्स देखिए कितने चौड़े हैं, ये इनकी चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक होती है? 150 से लेकर 400 किलोमीटर तक ये चौड़े हो सकते हैं। Many of the world highest peaks in the Himalayas, Mount Everest, the highest mountain peak in the world। अभी क्वेश्चन आ सकता है जो हाईएस्ट, सबसे हाई, जो सबसे ऊंची कौन सी माउंटेन है? माउंटेन पीक है, माउंटेन की चोटी है। पूरी वर्ल्ड में सबसे ऊंची कौन सी माउंटेन की पीक है, चोटी है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर रहती है? हिमालयस के बीच में ही आती है ये। ठीक है, जैसे देखिए ये हिमालयस है, मैंने आपको बताया। देखिए ये हिमालयस, और हिमालयस सारे माउंटेन्स को इकट्ठा हमने हिमालयस नाम दे दिया। लेकिन हिमालयस में एक चोटी है जिसे हम पूरे वर्ल्ड की सबसे हाई चोटी कहते हैं, उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। अब मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। इट इज 8848 मीटर हाई। ये कितनी ऊंची है? 8848 मीटर ऊंची। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये नेपाल में लोकेटेड है। यहाँ पर है ये चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है, नेपाल में। क्लियर? पहले मैं जो डिड यू नो है ना उसकी अलग वीडियो बनाती, लेकिन अब हम सारा चैप्टर इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। द वर्ड हिमालय इज ड्राइव्ड फ्रॉम 2 words हिम एंड आलयम मीनिंग द अबॉर्ड ऑफ स्नो।
जो ये वर्ड हिमालय है, जो ये हिमालय अक्षर है वो दो वर्ड से लिया गया है, हिम एंड आलय। देखिए यहाँ से हम कट कर दे तो हिम एंड आलय, मीनिंग द अबोर्ड ऑफ स्नो। और हिमालय का मतलब क्या है? अबोर्ड ऑफ स्नो का मतलब होता है हाउस ऑफ स्नो। हिमालय वर्ड का मतलब क्या है? हाउस ऑफ स्नो, स्नो का घर। मैनी हिमालयन पीक्स रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। और ये नाम क्यों रखा गया? क्योंकि हमें पता है पूरे कई ऐसे हिमालयस में कुछ ऐसी चोटियां हैं माउंटेन्स की जो पूरा साल बर्फ से ढकी रहती है, हमेशा वहां पर बर्फ गिरती रहती है। तो इसीलिए हमें क्या कहते हैं? हिमालयस को अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी कि स्नो, हाउस ऑफ स्नो। सो हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। द हिमालयस आर अमॉन्ग द यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। जो हिमालयस हैं, जो हिमालय है ना, इनकी जो मीन्स अभी एज है वो ज़्यादा नहीं हुई है, तो वो ये जो यंग होते हैं यानी कि छोटे, जो ये छोटे माउंटेन रेंजेस की श्रेणी यानी कि उनकी स्पीसीज में आते हैं। द हिमालयस आर अमंग द यंगेस्ट माउंटेन्स रेंजेस इन द वर्ल्ड, यानी कि जो अभी अभी माउंटेन रेंजेस बनी हैं, ठीक है, अभी उनमें ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उनमें भी हिमालयस में कई ऐसे माउंटेन हैं जो अभी बने हैं। द हिमालयस कंसिस्ट ऑफ 3 रेंजेस दैट रन पैरेलल टू ईच अदर। हिमालयस है ना, हिमालय की जो माउंटेन रेंजेस है वो कितनी होती है? 3 माउंटेन रेंजेस इनमें डिवाइड किया हुआ है, वैसे 3 होती नहीं, उन्हें डिवाइड किया हुआ है। हिमालयस कंसिस्ट ऑफ 3 रेंजेस दैट रन पैरेलल टू ईच अदर। देखिए पैरेलल होता है जो ऐसे सीधा, मीन्स उसके ऐसे सीधा सीधा जाए, तो हम ये पिक्चर में देख भी गए हैं। वैसे पैरेलल मतलब होता है सिमिलर, तो जो ये 3 रेंजेस है एक दूसरे के सिमिलर जाती है, ऐसे एक ये देखिए, मैं थोड़ा सा फोन ना इधर करती हूँ, देखिए, तो ये फर्स्ट गई, उसके बाद सेकंड गई, फिर थर्ड गई, तो मीन्स एक दूसरे के पैरेलल जाती है। द हिमालयस कंसिस्ट ऑफ 3 रेंजेस दैट रन पैरेलल टू ईच अदर। हिमालयस में 3 रेंजेस हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल जाती है, एक दूसरे के साथ साथ आती हैं। दे आर द ग्रेट हिमालयस और द हिमाद्री रेंज। ये एक देखिए, द ग्रेट हिमालय रेंज, हिमाद्री रेंज, द मिडल हिमालयस यानी कि हिमाचल रेंजेस, एंड द लेसर हिमालय और शिवालिक रेंजेस। देखिए पहले हिमाद्री रेंजेस, फिर हिमाचल रेंजेस और उसके बाद शिवालिक रेंजेस, यानी कि 3 रेंजेस ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ ही चलती हैं। और डिड यू नो द हिमालयन रेंजेस हैव नंबर ऑफ पासेस सच एज रोहतंग पास एंड द नथुला पास। जो हिमालयन रेंजेस हैं इनमें कुछ पासेस भी हैं। पासेस मीन्स ऐसे जो सड़कें हम कह सकते हैं, वो कौन कौन से पासेस हैं? रोहतंग पास एंड नथुला पास, मीन्स जो माउंटेन्स में बीच में रास्ता जाता है। और हाँ, अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो पूरे वर्ल्ड है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट मीन्स सबसे अच्छा कौन सा पास है, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा पास है, वो पास है कार्दंगला पास, जो कि कहाँ पे है? लद्दाख में। लद्दाख ही नो, जम्मू एंड कश्मीर के पास ही लद्दाख है यहाँ पे। तो लद्दाख में एक पास है जो कि बहुत ज़्यादा हाई, जिसे हम वन ऑफ द हाईएस्ट पास कह सकते हैं, मीन्स जितने भी हाईएस्ट पास हैं उनमें से एक है, ठीक है, ये लद्दाख में जो पास है। और जो इस पास है इसमें हम क्या कर सकते हैं? मोटरेबल पास। मोटरेबल मीन्स जहाँ पर हम व्हीकल्स ले सकते हैं, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा हम लेके जा सकते हैं। द ग्रेट हिमालयस और द हिमाद्री। अब सबसे पहले हम ग्रेट हिमालयस हिमाद्री के बारे में डिस्कस करेंगे। दे आर द नॉर्थन मोस्ट रेंजेस ऑफ द हिमालयस इन नॉर्थ मोस्ट, यानी कि सबसे जो नॉर्थन में सबसे पहले ये है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में सबसे फर्स्ट ये रेंजेस हैं। सम ऑफ द हाइएस्ट पीक सच एज कंचनजंगा, नंदा देवी एंड अन्नपूर्णा आर फाउंड हेयर। जो ये हिमाद्री रेंजेस हैं इनमें कुछ जो जिन्हें हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट पीक्स जिन्हें हम कहते हैं, काफी ऊंची पीक्स हैं, जैसे कंचनजंगा होगी, काफी ऊंची पीक है, नंदा देवी है ना, अन्नपूर्णा, ये सब काफी ऊंची पीक्स है। और ये कहाँ पर हमें मिलती है? इस जगह में, हिमाद्री रेंजेस में। क्लियर? उसके बाद आ गया द ग्रेटर हिमालयस रिमेन कवर्ड विथ स्नो। जो ये ग्रेटर हिमालयस हैं ये क्या कहते हैं कि जो ये काफ़ी ऊंचे ऊंचे हिमालयस हैं, और जो ये जितने भी यहाँ पर माउंटेन्स आते हैं ये सारे स्नो से भरे ही रहते हैं, ठीक है, पूरे साल यहाँ पर स्नो आती रहती है। थ्रू आउट द ईयर पूरे साल स्नो से ढके रहते हैं। दे गिव राइज टू नंबर ऑफ ग्लेशियर्स। आपको पता है ग्लेशियर्स क्या होता है? ग्लेशियर्स ना एक बर्फ की बॉडीज होती हैं, जैसे पानी होता है ना, पानी में कुछ ऐसे आपने देखा होगा माउंटेन्स में कुछ ना ऐसे बर्फ सा बना होता है, बर्फ में ऐसे पानी में कुछ बर्फ टाइप तैयार है, उसे हम ग्लेशियर्स कहते हैं। तो जिस इतने स्नो होते हैं तो इसलिए क्या फॉर्म कर देते हैं? ग्लेशियर्स बन जाते अपने आप। मैनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमाद्री। बड़े रिवर्स हैं जो हिमाद्री से शुरू होते हैं। फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल गंगा एंड यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर्स रिस्पेक्टिवली। जैसे ये गंगा एंड यमुना, आपने ये 2 रिवर्स का तो नाम सुना ही होगा, और ये कहाँ से शुरू होते हैं? ओरिजिनेट होते हैं गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर से। ग्लेशियर्स यानी कि वैसे जो बर्फ के सीज होते हैं उनमें से ये रिवर्स शुरू होते हैं। द मिडिल हिमालयस और द हिमाचल। अब जो मिडिल हिमालयस है, बीच में जो ना मिडिल हिमालयस,
दीज रेंजेस लाई इन द साउथ ऑफ द हिमाद्री। जो ये रेंजेस हैं, जो ये माउंटेन्स हैं, कहाँ पर रेंजेस होती है, माउंटेन्स का ग्रुप, ठीक है। तो ये कहाँ होते हैं, साउथ ऑफ हिमाद्री, मीन्स हिमाद्री के जैसे नॉर्थ डायरेक्शन साउथ, तो हिमाद्री के साउथ की तरफ ये माउंटेन्स होते हैं। एंड आर लोअर इन हाइट, लेकिन यहाँ पर ना माउंटेन्स काफी ऊंचे होते हैं, लेकिन जो माउंटेन्स जो हिमाचल रेंजेस में आते हैं ना, वो थोड़े थोड़े छोटे होते हैं, ज्यादा ऊंचे नहीं होते। दीज माउंटेन्स हैव थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन, देवदार, फिर ओक ट्रीज। इस माउंटेन्स में कौन कौन से जैसे फॉरेस्ट होते हैं, मीन्स घने फॉरेस्ट होते हैं इस एरिया में, और पाइन ट्रीज के फॉरेस्ट होते हैं, फिर के ओक ट्रीज के, देवदार ट्रीज के। और जो ये एरिया है, जो ये हिमाद्री रेंजेस हैं, इनमें से बस कुछ ही पीक्स होती हैं जो पूरा साल है जो स्नो से कवर रहते हैं। कुछ पीक्स, हम सारी नहीं रहती, लेकिन कुछ पीक्स हमने पढ़ा था हिमाद्री में तो सारी पीक्स रहती है ना। द हिमाचल रेंजेस हैव सम ब्यूटीफुल वैली सच एज कश्मीर वैली एंड द कांगड़ा वैली। जो ये एरिया है ना, यहाँ पर बहुत सुंदर खूबसूरत वैलीज होती है। वैलीज क्या है गाइस, यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, 2 माउंटेन्स, और यहाँ पर कुछ नीचा सा एरिया है, कुछ डाउन एरिया है, इसे हम वैलीज कहते हैं। ये बहुत खूबसूरत होते हैं, यहाँ पर ग्रास होती है, तो ठीक है, बहुत अच्छा एक इफेक्ट दिखाती हैं। और कौन कौन सी ब्यूटीफुल वैलीज आती हैं यहाँ पर इस एरिया में, कश्मीर वैली और कांगड़ा वैली। इन नंबर ऑफ हिल स्टेशन सच एज शिमला, नैनीताल, मसूरी एंड दार्जिलिंग आर ऑल्सो लोकेटेड इन दीज रेंजेस। अब बहुत खूबसूरत जो हिल स्टेशन है, यहाँ पर लोग ऐसे हिल्स देखने आते हैं, पहाड़ियाँ देखने आते हैं। जो कई लोग क्या कहते हैं, छुट्टियों में ना यहाँ घूमने चले जाते हैं। जैसे हो गए शिमला देखिए यहाँ पर लोकेटेड है, कंचनजंगा, दार्जिलिंग, मसूरी, नैनीताल, है ना, कंचनजंगा तो एक माउंटेन है, दार्जिलिंग हो गया ना, तो शिमला हो गया, ये सारे जो है ना हिल स्टेशन, यही हिमाचल रेंजेस में ये सब लोकेटेड है। द लेसर हिमालयस और द शिवालिक, यानी कि जो थर्ड वाला है उसकी बात करें हम। These are the southern most and the lowest ranges in the Himalayas। सबसे डाउन में आती है, हमें पता है ना, सबसे थर्ड नंबर पे है ना, ये थर्ड नंबर पे। फर्स्ट था हिमाद्री रेंजेस, फिर हिमाचल रेंजेस, और अब क्या आ गए, शिवालिक रेंजेस। The slopes of these mountains are covered with a thick forest which sport a variety of wildlife, देख रहे हैं शिवालिक रेंजेस, जो देखिए इनके स्लोप्स, आपको तो पता है स्लोप्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको पिक्चर ड्रॉ करके दिखाई थी, स्लोप्स ये होते हैं, ये देखिए स्लोप, जैसे जो माउंटेन होता है जो उसकी ऐसी होती है ना स्लोप, एक ऐसी वॉल होती है ऐसे जो नीचे आ रही होती है, ये उसे हम क्या कहते हैं, स्लोप। तो जो स्लोप्स है माउंटेन्स की, वो क्या होते हैं, फॉरेस्ट से कवर। देखे ना यहाँ पर फॉरेस्ट है, यहाँ पर देखिए आपको ग्रीन कुछ दिखाई दे रहा होगा ना, जूम कर देती हूँ मैं, जस्ट वेट। अब देखिए यहाँ पर जो स्लोप है कैसे फॉरेस्ट से कवर है, और यहाँ पर अगर फॉरेस्ट है तो वहां पर बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं, तो ये फॉरेस्ट एनिमल्स का घर है। द रीजन ऑफ द साउथ ऑफ द शिवालिक रेंजेस इज ऑल्सो कॉल्ड द तेवराई रीजन। तो गाइस जो ये रीजन है, जैसे देख लीजिए ये क्या है, शिवालिक रेंजेस। ये शिवालिक रेंजेस के जो साउथ, जो नीचे तरफ जो ये रेंजेस हैं, जो माउंटेन्स के जो हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तेवराई रीजन। दिस रीजन इज क्वाइट फर्टाइल। यहाँ पर जो फसल है ना वो बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं। देयरफॉर क्रॉप्स सच एज व्हीट, राइस एंड शुगर केन आर कल्टिवेटेड हियर। जैसे कि जो फसलें हैं, जैसे राइस हो गए यानी कि चावल हो गए, व्हीट कनक हो गई, और शुगर केन गन्ने, है ना, वो सभी यहाँ पर ही हम उगाते हैं। उसके बाद आ गया ग्लेशियर आर स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस। मैंने आपको बताया था ऐसे रिवर्स जहाँ पर आइस बहती है, आइस के जैसे बड़े बड़े होते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन वेरी ओल्ड रीजन्स विद एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो। और जो ये ग्लेशियर्स हैं ये बहुत ही ठंडे, कोल्ड रीजन, बहुत ठंडे एरिया में ये रिवर्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, स्नो के बने होते हैं। दे फ्लो अलॉन्ग माउंटेन्स एंड वैलीज स्लोली। और ये दे फ्लो अलॉन्ग माउंटेन्स एंड वैलीज, और ये माउंटेन्स और वैलीज के बीच में से गुजरते रहते हैं। पास या माउंटेन पास, अ रूट थ्रू ए माउंटेन रेंज इज कॉल्ड अ पास। अब ये पास क्या होता है आपको पता है, जैसे कोई माउंटेन रेंज और माउंटेन रेंज के बीच में से कोई रास्ता जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, पास या माउंटेन पास। उसके बाद आ गया हम द कैरोक्रम माउंटेन्स। द कैरोक्रम रेंजेस लाइज इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। जो कैरोक्रम रेंजेस है ये इंडिया के नॉर्थ पार्ट यानी कि ऊपरले पार्ट में कहीं लाई करते हैं। द कैरोक्रम माउंटेन्स क्रॉस इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। जो ये कैरोक्रम माउंटेन्स हैं, जो कैरोक्रम माउंटेन्स हैं, कुछ पार्ट इंडिया में लोकेटेड है, कुछ चाइना में और कुछ पाकिस्तान में। क्लियर? जैसे देख लीजिए यहाँ पर कुछ चाइना में पार्ट लोकेटेड है, कुछ यहाँ पर कुछ चाइना में पार्ट यहाँ पर लोकेटेड है, कुछ पार्ट यहाँ पर पाकिस्तान में और कुछ पार्ट इंडिया में। वैसे ये तीनों एरिया जैसे कवर करते हैं जैसे ये कैरोक्रम माउंटेन्स। सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग K2 आर इन कैरोक्रम रेंजेस। और कुछ रेंजेस हैं, हाईएस्ट पीक्स हैं, हाईएस्ट चोटियाँ हैं, जैसे कि K2, वो कहाँ पर लोकेटेड है, कैरोक्रम रेंजेस में। इट इज ए
8,611 मीटर हाइट। और जो ये K2 रेंज है कितनी हाइट पे है? 8,611 मीटर हाइट। मैनी ग्लेशियर्स आर फॉर्म्ड हेयर, बहुत सारे ग्लेशियर्स क्या आते हैं यहाँ पर बन जाते हैं। द लार्जेस्ट वन इन इंडिया बीइंग द सचन, इसे हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? सचन ग्लेशियर, ठीक है। और जो लार्जेस्ट जो ये कैरोकोरम रेंजेस है माउंटेन्स, जो ये ग्लेशियर फॉर्म करते हैं ना बर्फ की, जो ये रिवर से फॉर्म करते हैं, वो एक इंडिया में भी फॉर्म करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सचन ग्लेशियर। उसके बाद आगे द पूर्वांचल रेंजेस। द पूर्वांचल और द नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस आर अ सीरीज ऑफ स्मॉल हिल्स। यहाँ पर बस छोटे छोटे हिल्स से, छोटे छोटे पहाड़ियां से बनी होती हैं। दीज इंक्लूड द घारो, काशी, जैंतिया, नागा एंड लुसिया हिल्स। और इनमें जो ये कुछ नाम्स दिए हुए हैं और जो ये पूर्वांचल और ये पूर्वांचल रेंजेस, उनमें ये सारे जो हैं हिल्स ये सब आते हैं, ठीक है। इन हिल्स का अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो ये सारी जो चोटियां ये इसी पूर्वांचल रेंजेस के बीच में आती हैं। दे आर एन एक्सटेंशन ऑफ हिमालयन टुवर्ड्स द ईस्ट एंड आर एट द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। जो ये पूर्वांचल रेंजेस हैं ये क्या है? ये जो हिमालयस की एक्सटेंशन, मैं आपको मैप पे शो करती हूँ। और जो ये माउंटेन्स है ये हिमालयस की एक्सटेंशन, हिमालय जैसे गुजरते हैं ना इनकी आगे एक्सटेंशन है, आगे इनका बढ़ावा है, वो क्या फॉर्म करते हैं? वो म्यांमार। आपको पता है म्यांमार है ना, जो पूर्वांचल रेंजेस है ये इंडिया को म्यांमार से अलग करते हैं। द पीक्स आर नॉट वेरी हाई एंड द माउंटेन्स आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट। जो इनकी चोटियां बहुत हाइट पे नहीं होती, छोटी छोटी होती हैं। और जो इनके जो माउंटेन्स है ना ये किसके साथ कवर होते हैं? विद थिक फॉरेस्ट। इनमें कुछ फॉरेस्ट होते हैं, काफी घने घने फॉरेस्ट होते हैं इनकी चोटियां, इनकी जो इस माउंटेन्स के स्लोप्स पे। सो गाइस देखिए, इतना ज़्यादा बोलना भी बहुत मुश्किल होता है, कहीं किसी की बस की बात है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। कई बार क्या होता है बच्चे इतने वीडियो में इन्वॉल्व होते हैं सब्सक्राइब करना भूल ही जाते हैं। तो सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए ताकि जो जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच पाए। और लाइक का बटन तो बिल्कुल दबाना भूलें ही मत। जो हम इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयस कर लेते हैं, यानी कि अब हिमालयस की इंपॉर्टेंस क्या है, महत्वता क्या है। द हिमालयस फॉर्म अ ह्यूज वॉल ऑल along the northern border of India protecting us from enemies। you know, कोई हम पर हमला ना कर दे। देखिए हिमालयस, ऐसे हिमालयस कितनी बड़ी बाउंड्री फॉर्म कर रहे हैं ना, कितना बड़ा सेपरेट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज को, इतने इतने बड़े। वहां पर तो कोई हमारी एनिमी जो माउंटेन्स हमें हमारी दुश्मनों से भी बचाते हैं, जैसे चाइना वगैरह हम पे अटैक ना करते, तो हिमालयस हमें प्रोटेक्ट करते हैं उन सबसे। दे प्रिवेंट कोल्ड विंड्स ब्लोइंग इन द नॉर्थ फ्रॉम एंटरिंग इंडिया। तो जो ये हिमालयस हैं ये क्या करते हैं? जो ठंडी, मैंने आपको पहले ही बताया, जो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है ना यहाँ से, उनसे भी हमें बचाते हैं, ताकि हिमालयस आ जाते वो हवाएं हिमालय से टकरा के वापस चली जाती। हमारी इंडिया में नहीं आती। अगर इंडिया में आ जाए तो सारी बर्फ ही हो जानी थी इंडिया में। They stop rain bearing monsoon winds from moving out of our country and causes heavy rainfall in India। और आपको पता है रेनफॉल विंड्स हमारे ना जो सीज है ना उनमें से ना रेन आते हैं, इधर से विंड्स आती हैं जो रेन बनाती हैं। अगर यहाँ पर माउंटेन्स ना होते तो वो सारी रेन वाली विंड्स इधर चली जानी थी, तो हमें तो बारिश मिलनी नहीं थी इंडिया को। अगर बारिश ना मिलती तो इंडिया में ड्रॉट हो जाता ना, सूखा हो जाता और फसलें भी ना होती, क्रॉप्स भी ना होती। तो ये माउंटेन्स है ऐसे बैरियर एक्ट करते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े होते हैं। जब ये विंड्स इनसे टकराते हैं तो यहाँ पर बारिश कर देती है और हमें हमारी इंडिया को बारिश मिल जाती है। द फॉरेस्ट इन द हिमालयस प्रोवाइड अस विद फूड, फ्यूल, मेडिसिन, हर्ब्स एक्सेट्रा। दे आर ऑल्सो होम ऑफ वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जो ये फॉरेस्ट है ना हिमालय में, ये हमें बहुत चीजें देते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गई है ना, फ्यूल्स हो गए, जैसे कई लोग लकड़ी को बाल के खाना नहीं पकाते, फ्यूल देते हैं, मेडिसिन देते हैं ना, तो और भी कुछ चीजें देते हैं, जड़ी बूटियां देते हैं, हर्ब्स देते हैं। और ये बहुत सारे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स है उनका घर भी है ये फॉरेस्ट। The Himalayas are the storehouse of water. A number of rivers such as Ganga, Yamuna, Indus and Brahmaputra originate in the Himalayas। जो हिमालयस है, हिमालयस पानी का भी स्टोर हाउस है, यानी पानी भी हिमालयस जो रिवर्स है वो भी हिमालय से शुरू होते हैं। कौन कौन से रिवर? जैसे गंगा हो गया, यमुना, इंडस और ब्रह्मपुत्र। डैम्स बिल्ड ऑन दीज रिवर्स प्रोवाइड वाटर एंड दिस वाटर ऑल्सो हेल्प्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है बिजली भी पानी से ही हम बना सकते हैं। तो ना यहाँ पर बहुत उन्होंने डैम्स लगाई होती है, अगर ज्यादा पानी होता है फिर डैम में वो पानी भेज देते, तो डैम्स में से क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं। हेल्थ रिजॉर्ट्स, हॉली प्लेसेस एंड माउंटेन क्लाइंबिंग इन द रीजन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ टूरिस्ट टू इंडिया। जो जैसे टूरिस्ट होते हैं जो हमारी इंडिया को विजिट करने, इंडिया को देखने आते हैं कि इंडिया कौन कैसी चीज़ें इंडिया में ना घूमने आते हैं इंडिया में, तो उन्हें टूरिस्ट कहते हैं। दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आते हैं। जैसे हेल्थ रिजॉर्ट्स हो गए है ना, जो यानी कि जो मेडिसिन का केंद्र है ना, जहाँ पर मेडिसिन अच्छी मिलती है, वहाँ पर ज़्यादा ट्रीज हैं। हॉली प्लेसेस, वहाँ पर बहुत ज़्यादा धार्मिक जगहें हैं, मंदिर है ना, गुरुद्वारे हैं।
तो माउंटेन क्लाइंबिंग, और कई लोगों को ना पहाड़ियाँ चढ़ने का शौक होता है ना, माउंटेन्स चढ़ने का, तो वो भी यहाँ पर आते हैं। लाइफ इन द नॉर्थन माउंटेन्स, अब जिंदगी कैसी है नॉर्थन माउंटेन्स में। द नॉर्थन माउंटेन्स कवर द यूनियन टेरिटरी नेमली जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश। आपको कुछ समझ नहीं आई होगी ना, कोई बात नहीं, घबराइए मत, मैं आपको मैप पे समझाती हूँ। आपको पता है हिमालयस में कौन कौन सी स्टेट्स आ जाती है? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख आ जाती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, और जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, मीन्स नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन में उन्होंने क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जैसे कि सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर, है ना, मेघालय, ये सब कहाँ पे आ जाती है? इन जो हिमालयस है उन्हीं में आ जाती हैं ये सारी स्टेट्स। तो आज जो हम देखते हैं कि जो ये माउंटेन्स हैं, ये जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ पे क्या असर करते हैं। तो सबसे पहले हम यही कर लेते हैं, जो साइड बॉक्स दिए हैं। द मुगल एम्परर जहांगीर डिस्क्राइब्ड कश्मीर एज द हेवन ऑन अर्थ। जो ये मुगल एम्परर है, यानी कि जो मुगलों का राजा था जहांगीर, जिसका नाम था जहांगीर, उसने क्या कहा था? कश्मीर को कहा था हेवन ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ पे स्वर्ग है। उसने कश्मीर को कहा था कि अर्थ पे स्वर्ग है, ठीक है, धरती पे स्वर्ग है कश्मीर। क्लियर? उसके जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया आज स्टेट स्टिल अक्टूबर 2019। आपको पता था यूनियन टेरिटरी और स्टेट में क्या फर्क है? स्टेट में क्या होता है, स्टेट में ना सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है स्टेट का, और वो उसे बस देखता है, उसकी कंट्रोल करता है। और यूनियन टेरिटरी में क्या होता है कि एक जना कंट्रोल नहीं करता किसी स्टेट को, वहाँ पर 4-5 कुछ जानों का ग्रुप होता है, कुछ यूनियन होती है जो मिलकर स्टेट को कंट्रोल करती है। अक्टूबर 2019 तक ना एक स्टेट, उसके बाद क्या, उसके बाद उन्होंने रूल लागू कर दिया जम्मू एंड कश्मीर, फिर यूनियन टेरिटरी बन गई, यानी कि नहीं कुछ लोग मिलकर कंट्रोल करने लगे। लोकेटेड इन द नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, और ये नॉर्थ पूरे ना, जैसे ये नॉर्थ डायरेक्शन में, जो नॉर्थ डायरेक्शन है यहाँ पर लोकेटेड है जम्मू कश्मीर, है ना, नॉर्थन मोस्ट पार्ट। It is known all over the world for its ब्यूटीफुल माउंटेन्स, वैलीज एंड लेक्स। जो कश्मीर जम्मू कश्मीर है, इसे पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर माउंटेन्स हैं, वैलीज है ना, लेक्स यानी कि पानी की बॉडी है। इट हैज़ 2 कैपिटल्स, और जम्मू एंड कश्मीर के पास कितने कैपिटल्स हैं? 2। श्रीनगर इन द समर्स एंड जम्मू इन द विंटर्स। अगर हम इसमें क्या होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के पास 2 कैपिटल्स हैं। अगर गर्मियों में हम अगर गर्मी में आपको पूछे ना जम्मू कश्मीर का क्या कैपिटल, आपको कहेंगे श्रीनगर। और आपको अगर कोई सर्दियों में पूछे क्या कैपिटल, तो आप क्या कहोगे? जम्मू। कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, पहाड़ी आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन द स्टेट। और जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट में बोली कौन सी बोली जाती है ना, लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? जैसे पंजाब में पंजाबी है ना, कुछ स्टेट्स में हिंदी बोली जाती है, वैसे जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है? कश्मीरी, डोगरी, उर्दू एंड पहाड़ी, ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। गाइस चैप्टर सच में बहुत लंबा है, चलो कर ही लेते हैं, हम आज लगे हैं तो। कश्मीर इज कूल इन समर, कश्मीर ठंडा रहता है समर्स में भी, गर्मियों में कश्मीर ठंडा रहता है, बट गेट्स वेरी कोल्ड इन द विंटर। लेकिन सर्दियों में इतनी ठंड हो जाती है ना वहाँ पर। कश्मीरी मैन एंड वुमेन वियर लॉन्ग वूलन रूब्स कॉल्ड पहरान्स और सलवार्स। ये बहुत बड़े बड़े ना ऐसे वूलन के कपड़े पहनते हैं ताकि इन्हें ठंड ना लगे, और उन्हें हम क्या कहते हैं? पहरान्स एंड सलवार्स। इन विंटर दे यूज स्मॉल अर्थन पोट्स फिल्ड विद द बर्निंग कोल टू कीप वार्म। और क्या कहते हैं, सर्दियों में ना कुछ एक घड़े टाइप ले लेते हैं और उसमें कुछ कोल्स यानी कुछ जलते जलते कोले डाल देते ताकि उन्हें गर्मी पहुंचती रहे। दीज पोर्ट्स आर कोल्ड कांगड़ीज। और जो ये पोर्ट्स हैं जहाँ पर वैसे कोल वगैरह रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कांगड़ीज। दे ऑल्सो ड्रिंक अ स्पेशल टाइप ऑफ टी कोल्ड कहावा। तो ये एक ऐसी स्पेशल टाइप की चाय पीते हैं जिसे हम कहते हैं कहावा। फिरनी, घोष, इसे हम क्या कहते हैं? घोष्टाबा, याकनी एंड रिश्ता आर सम स्पेशल डिशेज कुक्ड हियर। यहाँ पर ये सारी जो डिशेज हैं, ये डिशेज के नाम है, खाने के नाम है जो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में बनाए जाते हैं। द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर ईद एंड शिवरात्रि। जो जम्मू एंड कश्मीर के पीपल कौन कौन से फेस्टिवल्स बनाते हैं, जो मेन जो तकरीबन सभी लोग बनाते हैं वो है ईद एंड शिवरात्रि। इन समर्स मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क इन द फील्ड्स। सफ्रॉन द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इज ग्रोन इन द स्टेट। जो समर गर्मी में होते हैं, जो बहुत सारे पीपल है जम्मू एंड कश्मीर के, वो क्या करते हैं? खेतों में काम करते हैं। और सफ्रोन जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव स्पाइस है, यानी कि जिसे हम मसाला कहते हैं, सबसे ज्यादा महंगा मसाला है सफ्रोन, वो इसी स्टेट में उगता है। अ वैरायटी ऑफ फ्रूट आर ऑल्सो ग्रोन इन दिस रीजन। और बहुत सारे फ्रूट्स भी इसी रीजन में उगते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। शीप रेयरिंग इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। और शीप रेयरिंग यानी कि शीप्स की ऐसे वूल उतारना ना, ये भी इस एरिया में इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि जो उनके कपड़े ना वो वूल के, वो शीप से, जो शीप के ऊपर जो उनके हेयर जो थे उनसे ही बनते हैं, वो उन्हें गर्म रखते हैं। इन विंटर्स पीपल यूजुअली स्टे इंडोर्स एंड मेक अ वैरायटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स विद वुड, सिल्वर एंड पेपर मैच।
दे ऑल्सो मेक अ ब्यूटीफुल शॉल्स एंड कारपेट्स। और जब सर्दी होती है ताकि तो पीपल तकरीबन अंदर ही रहते हैं, कोई बाहर जाएंगे तो इतनी बर्फ पड़ती है, वो क्या करते हैं अपने हाथों से काम करते हैं, जैसे कुछ वुड का बना लिया, कुछ सिल्वर का ना, और बहुत अच्छे से शॉल्स या कारपेट्स बनाते हैं। शॉल्स हम ऊपर भी लेते हैं कई बार। लार्ज ऑर्चर्ड्स इन द विलेज, सॉरी गाइस, large orchards in the villages of Kashmir produce apples, pears, peaches, walnuts, almonds and cherries। बहुत बड़े ऑर्चर्ड, बहुत बड़ी जैसे होते कहते हैं ना बाग, ऐसे वैलीज है कश्मीर में जो क्या प्रोड्यूस करती है एप्पल, जो हम खाते हैं एप्पल, सेब है ना, वॉलनट्स हो गए, आलमंड्स हो गए, चेरी हो गई है ना, जो बादाम वगैरह, अखरोट वगैरह सारे कहाँ से आती हैं, कश्मीर से आते हैं। बहुत बड़े बड़े वहाँ पर बाग है। श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग एंड द शिरनेस ऑफ, इसे क्या कहते हैं हम, विष्णु देवी एंड अमरनाथ आर इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स इन स्टेट। और यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट यानी कि कौन कौन सी जगह लोग विजिट करने आते हैं, ये सारी जगह है, ठीक है। द वुलन एंड द डाल आर द फेमस लेक्स ऑफ द स्टेट। इस स्टेट में जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी लेक है जो बहुत ज्यादा फेमस है, वुलार एंड डाल लेक। दीज लेक्स आर फुल ऑफ हाउस बोट्स। यहाँ पर बहुत बहुत अच्छी बोट्स ऐसे तैराते हैं, देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ये डाल लेक है, यहाँ पर जैसे देखो बोट लगाई हुई है, एंड शिकारास, और यहाँ पर शिकारा जैसे वो भी बोट ही होते हैं। पीपल सेल फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम दिस शिकारास। और पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं ना, खाने के फ्रूट्स, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स यहीं से बेचते हैं। हिमाचल प्रदेश भी एक बहुत फेमस और एक बहुत ब्यूटीफुल वैली है, बहुत अच्छी। जो ही शिमला है, शिमला क्या है, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है। जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं ज़्यादा, पहाड़ी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं और किन्नौरी भी बोलते हैं। जो दशहरा है ना वो मेन फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश का। और जो इनकी ड्रेसेस है हिमाचल प्रदेश की, जो हिमाचली वुमेन होती है वो कुर्ता टाइप पहनती है, कुर्ता पहनती है ना, कुर्ता पजामा एंड अ स्टेट स्कार्फ कॉल्ड धाऊ। और देख रहे हैं ना ऊपर उन्होंने कुछ पहना हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, धाजू या उसके बाद पजामा कुर्ता पहनते हैं ये, ठीक है। फॉर मैन इट इज अ लूज शर्ट, टाइट पजामा एंड अ ब्राइटली कलर्ड कैप। और आदमी वहाँ पर क्या कहते हैं, कुछ लूज सी शर्ट होती है खुली खुली, और टाइट पजामा और एक ब्राइटली बहुत ज्यादा कलर्ड कैप पहनते हैं। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज फार्मिंग। वहाँ पर जो लोग हैं उनका जो मेन काम है वो भी क्या है, फार्मिंग ही है। वो क्या उगाते हैं, राइस उगाते हैं, मेज है ना, मक्की जिसे हम कहते हैं, बैरली, और बहुत सारे वेजिटेबल्स वहाँ पर उगाते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स वहाँ पर ग्रो करते हैं, जैसे कि एप्पल्स हो गया, एप्रिकॉट्स हो गए, प्लम्स या पीचीज, ये सारे फ्रूट्स के नेम ही है। रीडिंग शीप एंड गोट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन द स्टेट। और शीप्स और गोट्स को पालना भी वहाँ पर एक लोग बहुत ही करते हैं, ठीक है, शीप्स और गोट्स को पालते हैं। हाउस बोट्स आर द हाउसेज बिल्ड ऑन बोट्स। हाउस बोट्स एक ऐसे हाउसेज होते हैं जो कहाँ पर लोग बनाते हैं, बोट्स पे बनाते हैं। दे आर यूज्ड एज द हाउसेज फॉर स्टेइंग इन शॉर्ट और लॉन्ग टाइम। यू नो कुछ ना बोट्स होते हैं, बोट पर हाउसेज बनाए जाते हैं, लोग वहाँ पर कुछ टाइम के लिए रह सकते हैं। उसके बाद आगे शिकारा के एक छोटे छोटे बोट्स होते हैं। दे आर मेनली यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट पीपल, गुड्स एंड अक्रॉस द लेक्स। और जो शिकारास है ये लोगों को फ्रूट वगैरह ना, वेजिटेबल वगैरह पहुंचाने में यूज करते हैं ये शिकारास। उसके बाद वुलन कारपेट्स, ब्लैंकेट्स, रग्स, शॉल्स आर वुमन हेयर। और जो वुलन के वूल के जो कारपेट्स है ना, जैसे कारपेट्स जो नीचे बचाते हैं, ब्लैंकेट्स हो गए ऊपर लेने वाले, रग्स हो गए, शॉल्स हो गए, ये क्या है यहाँ पर ही बनाए जाते हैं। जो हिमाचल प्रदेश है इसमें बहुत सारे हिल स्टेशन भी हैं, जैसे कि अंसा, हिमालय, मनूली, कुल्ला एंड इसे क्या हम कहते हैं, डलहौसी। दे अट्रैक्ट अ नंबर ऑफ टूरिस्ट। और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं हर साल। उसके बाद आगे उत्तराखंड भी एक स्टेट, द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। पहले जो उत्तर प्रदेश में होता था उत्तराखंड, लेकिन अब उन्होंने अलग स्टेट बना दिया है विद देहरादून एज इट्स कैपिटल। उत्तराखंड का कैपिटल क्या है, देहरादून। द घरवाल एंड द कमोन हिल रेंजेस ऑफ द हिमालयस आर अ पार्ट ऑफ द हिल स्टेशन। और जो घरवाल और कमोन है ये हिल स्टेट का एक पार्ट है। जो बहुत सारे पीपल्स है स्टेट में वो क्या है, फार्मर्स हैं और कुछ आर्मी में काम करते हैं। द स्टेट हैज नंबर ऑफ पॉपुलर हिल्स। और इस स्टेट में बहुत सारे हिल स्टेशन है, जैसे मसूरी, नैनीताल एंड रैनीगढ़। और जो बहुत दूसरी प्लेसेस हैं जो लोग टूरिस्ट वहां पर देखने आते हैं वो है हरिद्वार हो गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री, ये सारी चीजें, ठीक है। बद्रीनाथ टेम्पल। वेस्ट बंगाल, कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न स्टेट। ये कोलकाता है ना, कोलकाता ईस्टर्न स्टेट्स का कैपिटल है। ईस्टर्न स्टेट यानी कि जो ईस्ट की तरफ स्टेट है। हमें पता है वेस्ट बंगाल कौन सी इंडिया की डायरेक्शन में है, वेस्ट बंगाल ईस्ट डायरेक्शन में है। और जो कोलकाता है वो वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। दार्जिलिंग वहाँ पर एक अच्छा हिल स्टेशन है, एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है जो कि वेस्ट बंगाल में ही रहता है, वेस्ट बंगाल में ही है दार्जिलिंग, ठीक है। और जो दार्जिलिंग है, सॉरी जो वेस्ट बंगाल है, किसके लिए जाना जाता है, इसके टी गार्डन्स के लिए। यहाँ पर
बहुत सारे, देखिए दार्जिलिंग किसके लिए जाना जाता है, यहाँ पर बहुत सारे टी गार्डन है। चाय जो हम पत्ती नहीं यूज़ करते टी का ना, तो टी जब हम चाय बनाते हैं हम कुछ पत्ती टाइप का नहीं यूज़ करते हैं, तो टी गार्डन यहाँ पर ही होते हैं दार्जिलिंग में, यहीं से चाय बनाई जाती है, विच प्रोड्यूस हाई क्वालिटी टी। और यहाँ पर बहुत अच्छी टी, इनसे बहुत अच्छी टी बनती है। वेस्ट बंगाल इज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, जो वेस्ट बंगाल है वो इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन में है, बट वो हैज़ वेस्ट इन इट्स नेम। लेकिन देखिए हमारी इंडिया है जो वेस्ट बंगाल है वो ईस्ट डायरेक्शन में ना इंडिया की, लेकिन उसके नाम पे हम कहते हैं ना वेस्ट बंगाल, वेस्ट आ जाता है ना। मैं आपको मैप के देश से समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल कहा ना, ये रहा ईस्ट पार्ट में लोकेटेड, लेकिन हम इसे वेस्ट कहते हैं। वेस्ट तो ये वाली डायरेक्शन होती है ना, because Bengal has partitioned at the time of India's independence and the eastern part of Bengal is now Bangladesh। क्योंकि जब इंडिया के इंडिपेंडेंस, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब जो इसे डिवाइड कर दिया गया था, और जो इसका ईस्टर्न पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, बंगाल कहते हैं, लेकिन अब हम क्या कहते हैं, उसे बांग्लादेश कहते हैं। उसके बाद आ गया था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, पहले हम ये भी पढ़ लेते हैं। द सेवन सिस्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैराडाइज्ड अनएक्सप्लोर्ड। अब जो ये सेवन सिस्टर्स का क्या, इस मैप पे देखिए जो ये दिख रहा है ना, इंडिया से थोड़ा अलग सा पोर्शन लग रहा है, लेकिन है इंडिया में। इसे हम 7 स्टेट्स को मिलकर क्या कहते हैं, सेवन सिस्टर्स, और सेवन सिस्टर्स को और क्या कहते हैं, पैराडाइज अनएक्सप्लोरर। चलो अब हम इन्हीं नॉर्थर्न स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में। इन्हें सेवन सिस्टर्स कहते हैं क्योंकि इनमें 7 स्टेट्स होती हैं। इनमें कौन कौन सी स्टेट आ जाती हैं, मैं आपको यहाँ पर देख लीजिए, इनके मैप का अलग सा पार्ट लिया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश आ जाता है बीच में, असम आ जाता है, उसके बाद मणिपुर आ जाता है, मणिपुर भी है यहीं पे, मणिपुर आ जाता है, और मणिपुर के बाद आ जाता है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती है मणिपुर ये, ठीक है। ये 7, इनको सबको मिलकर हम कहते हैं 7 स्टेट्स। 7 स्टेट्स में ये सारी स्टेट्स आ जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दी स्टेट्स, इन स्टेट्स के अलावा सिक्किम ऑल्सो लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो सिक्किम है, सिक्किम भी क्या है, तो देख रहे हैं ना सिक्किम, ये भी नॉर्थ ईस्टर्न है, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न तरफ ही है। द पीपल लिविंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव डिफरेंट ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस। जो यहाँ पर रहते हैं ना लोग, इनके पास इनके जो अलग ही ट्रेडिशनल यानी कि रीति रिवाज इनके थोड़े अलग है हमसे, इनकी लैंग्वेज भी अलग है और इनका कल्चर भी अलग है। अरुणाचल प्रदेश, पहले हमने दूसरे स्टेट्स की, तब हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश पे। ये वाली स्टेट देख रहे हैं ना यहाँ पर जो मैंने फिंगर रखी है, अरुणाचल प्रदेश ये वाली। द कैपिटल ऑफ अरुणाचल, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है। और जो अरुणाचल प्रदेश है वो 7 स्टेट्स में सबसे बड़ी स्टेट है। जो रिवर ब्रह्मपुत्र है वो अरुणाचल प्रदेश से शुरू होता है। फार्मिंग अरुणाचल प्रदेश के लोगों का मेन काम है। और जो ये हाउस बनाते हैं, दे मेक हाउस ऑन स्टिल्ट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम रेन एंड स्नेक्स। जो थोड़े ऊंचे पर घर बनाते हैं ताकि जो रेन और जो ये रेन हुए उनसे उनके घर कहीं डूब ना जाए। द हाउस हैव स्लोपिंग रोप सो दैट रेन वाटर कैन इजीली फेल फ्रॉम देम। ऐसे हाउस के ना स्लोपिंग रोप, जैसे ऐसे एक रोप ऐसे स्लोपिंग होते हैं, यानी कि ऐसे जो पानी यहाँ पर आए तो वैसे नीचे चला जाए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं असम। द कैपिटल ऑफ असम इज दिसपुर। असम का कैपिटल अब क्या है, दिसपुर। और जो ये असम है, ये स्टेट, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी टी प्लांटेशन की जाती है, चाय की उगाई की जाती है। और यहाँ पर सिल्क वगैरह भी हम उगा सकते हैं। और इसकी जो बायोडाइवर्सिटी यानी कि यहाँ पर जो एनिमल्स वगैरह वो काफ़ी रिच है, मीन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं बायोडाइवर्सिटी वहाँ की। ट्रीज हो गए ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं असम में, ऐसी चीज़ें ट्रीज वगैरह। ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर वुमेन इज लॉन्ग स्कर्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, मेखिला। और जो ट्रेडिशनल ड्रेस है असम की उसे हम कहते हैं मखेला। एंड ब्लाउज, और उसे और क्या कहते हैं, ब्लाउज कहते हैं। मैन वियर धोती एंड वेस्ट कोट, दे स्पीक असामी। और जो मेन्स हैं वो धोती पहनते हैं और वेस्ट कोट पहनते हैं, और वो जो असम के मेन्स हैं यानी कि आदमी वो क्या बोलते हैं, असामी। उसके बाद आ गया मणिपुर। जो मणिपुर क्या है, इम्फाल का कैपिटल है। और पिपल है जो मणिपुर में, वो कहते हैं फार्मर्स ही होते हैं या वीवर्स, यानी कि जो कपड़े वगैरह बनाते हैं। और वो एक बहुत ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट, बहुत अच्छे अच्छे हाथ से चीज़ें बनाते हैं, बैम्बू केन और लेदर की। और जो मणिपुरी डांस है उसे हम क्या कहते हैं, जोगोई। ये एक पॉपुलर डांस है इस कंट्री का। उसके बाद आ गया मेघालय। शिलोंग मेघालय का कैपिटल है। और शिलोंग एक काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन है। पिपल है जो अलग अलग पीपल ऑफ द स्टेट बिलोंग टू गोरा, काशी एंड जिंदा ट्राइब्स। और जहाँ पर जो ये यहाँ इस स्टेट में मेघालय में जो लोग रहते हैं वो कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, उनके कौन कौन सी जातियों से आए हैं, वो गारो, काशी एंड जैंतिया। द स्टेट्स गेट्स द हैवीएस्ट रेनफॉल इन दैट कंट्री। जो ये स्टेट है ना मेघालय, सबसे ज़्यादा पूरी कंट्री में, हाँ, सबसे ज़्यादा रेन यही होती है। इट्स पीपल आर मोस्टली फार्मर्स। यहाँ पर लोग क्या है, तकरीबन फार्मर्स ही हैं, खेती बाड़ी करते हैं। और यहाँ पर ये राइस, पोटैटो, जूट और ऑरेंजेस उगाते हैं। जो ये काशी ट्राइब है ना मेघालय में, वो क्या है, वो वहाँ पर आर फेमस फॉर ग्रोइंग रूट ब्रिज ट्रीज विच actually serve as the bridges and are a marvel that is not seen anywhere else in the world.
जो काशी ट्राइब है ना, ये क्यों जानी थे क्योंकि ऐसे ब्रिज टाइप के ट्रीज वहाँ पर ग्रो करते हैं। हाँ, और बहुत खूबसूरत लगते हैं ऐसे ट्रीज। पूरी वर्ल्ड है ना, वहाँ पर कहीं नहीं पड़ने होते, लेकिन यहाँ मेघालय में होते हैं। काशी ट्राइब से ट्री ग्रो करती है। उसके बाद आगे मिजोरम। अजावल है ना, जो मिजोरम का कैपिटल है। जो बहुत सारे पीपल्स हैं वो इसमें भी क्या है, फार्मर्स ही हैं, और एग्रीकल्चर यहाँ का मेन काम है। नागालैंड, कोहिमा नागालैंड का कैपिटल है। जो बहुत सारे पीपल है स्टेट के, वो नागा ट्राइब से बिलोंग करते हैं, नागा ट्राइब के हैं वो, और वो फार्मिंग ज़्यादा करते हैं। नागालैंड में जो मैन है वो क्या कहते हैं, अलग अलग चीज़ें के अलग अलग कलर्स के शॉल लगाते हैं, पहनते हैं, और जो उनके क्लोथ्स है वो भी डेकोरेट किए जाते हैं। वहाँ पर शॉल्स पहनते हैं, बीच बोन्स एंड ऑरेंज से देख रहे हैं बीच में बोन्स टाइप, तो ऐसे नागालैंड के कपड़े होते हैं। यहाँ पर पिक्चर में देखिए, यहाँ पर बोन्स वगैरह लगे हैं ना। त्रिपुरा किसका कैपिटल है, अगरतला का। जो पीपल है ना त्रिपुरा के, वो बहुत ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे केन हो गए, बैम्बो हो गए इनके, है ना। देखिए त्रिपुरा इज फेमस फॉर प्रोडक्ट्स। देखिए बैम्बो और केन से उन्होंने बनाया हुआ है, तो इसलिए फेमस है। देयर हट्स आर ऑल्सो मेड ऑफ बैम्बो। वो बैम्बो से ही अपना हट बनाते हैं, बैम्बो ट्री है, और वो लैम्प्स वगैरह बैम्बो से बनाते हैं अपने हाथ से। और जो मेन लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है वो होती है बेंगोली एंड कोकबोरक। हो लास्ट टॉपिक है सिक्किम। सिक्किम क्या है, एक छोटी सी हिल स्टेट है जो कि हिमालय में लोकेटेड है। गंगोतक यहाँ का कैपिटल है। कंचनजंगा द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड लाइज इन सिक्किम। जो सबसे थर्ड नंबर पर हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पर रहती है, सिक्किम में। मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द स्टेट बिलोंग्स टू लिप्चा, भुटिया एंड नेपाली ट्राइब्स। यहाँ पर अलग जो पीपल है इन सभी ट्राइब्स से आए हैं, इन सभी से बिलोंग करते हैं। और जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उनकी क्या है, लॉन्ग स्कर्ट है जिसे हम बाकू कहते हैं। वो ज्वेलरी भी पहनते हैं, जो गोल्ड और बीट से बनी हुई ज्वेलरी। और सिक्किम है उसके ऑर्चिड, उसके जो ऑर्चिड्स है ना, उसके जो बाग वगैरह उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ऑरेंज, कार्डामम एंड गिंजर आर द क्रॉप्स विच आर ग्रोन है। जैसे अदरक वगैरह हो गया ना, ऑरेंज संतरे हो गए, ये सारी चीज़ें यहीं ग्रो की जाती है। जो नॉर्थन माउंटेन्स है ना, ये क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं, हम लोगों के लिए हैबिटेट रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं, लिवलीहुड टू पीपल लिविंग इन द रीजन। एनिमल्स के लिए उनका जगह प्रोवाइड करते हैं, पीपल के रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। जो क्लाइमेट है वो भी माउंटेन्स की सहायता से वहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है, फाइनल किया जाता है। सो जो क्लोथ्स, फूड, ऑक्यूपेशन एंड द हैबिट्स ऑफ द पीपल आर ऑल डिटरमाइंड बाय द नॉर्थन माउंटेन्स। जो ये सारी चीज़ें ये नॉर्थन माउंटेन्स डिसाइड करते हैं पीपल ने कपड़े कैसे पहनने और उनके जो हैबिट्स क्या होंगी सभी, ठीक है। सो गाइस देखिए कितनी मैंने मेहनत की है ना, इतनी बड़ी लंबी वीडियो बनाई लगातार कंटिन्यूसली बोल के। सो गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को वीडियो को लाइक भी कर देना। जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना।